सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के, और वो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हम 3 और 4 अंक के क्वेश्चन कर रहे हैं, और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसी कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या स्टेटमेंट है? दो खंभे पिलर हैं जिनकी ऊंचाइयां 7 मीटर और 12 मीटर हैं। 2 खंभे हैं, एक की ऊंचाई 7 मीटर है और एक की ऊंचाई 12 मीटर है। एक समतल भूमि पर खड़े हैं। तो देखिए, हम यहाँ खंभा बना लेते हैं, एक स्तंभ जिसको बोल देते हैं, पिलर बोल देते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये एक खंभा हो गया जिसकी हाइट है 7 मीटर, और दूसरा खंभा जिसकी हाइट है 12 मीटर, और एक ही पैरेलल जमीन पर ये खड़े हैं। अब क्योंकि हम ट्रायंगल कर रहे हैं तो हम इनको नाम दे देते हैं कि माना AB पहला खंभा है और CD दूसरा खंभा है। तो माना दो स्तंभ या खंभे AB व CD हैं, जिसमें AB हमारा कितना है बेटा 7 मीटर, CD कितना है 12 मीटर। आगे पढ़ते हैं। 2 खंभे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी, किनके निचले सिरे? पिलर्स के, खंभों के, इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। यानी कि इस खंभे का निचला सिरा B है, इसका निचला सिरा D है। तो ये जो दूरी है B और D के बीच की, ये दूरी 12 मीटर है। तो इसको भी यहाँ लिख दीजिए भाई, BD कितनी है 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्लियर? स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, सवाल भी बहुत आसान है। 2 खंबे हैं, एक 7 मीटर हाइट का है, एक 12 मीटर हाइट का है। दोनों के बेसिस के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। तो दोनों के अपर पार्ट्स की, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमने निकालनी है। वो दूरी क्या है? इसका अपर पार्ट A है, इसका अपर पार्ट C है। तो A और C के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो हमारा काम है AC ज्ञात करना है। आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमें AC ज्ञात करना है। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब देखिए कैसे करें। देखिए, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये बन रहा है चतुर्भुज। लेकिन अगर हम A से CD पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, जिसका नाम मैं रख दूं AM, ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात आपको? AM लंब CD पर डालो, AM लंब डालो किस पर? CD पर। ठीक है, तो ये ध्यान दें आप कि ये 90 है और ये भी 90 है। ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये 2 रेखाएं हैं और ये एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही है। ध्यान देंगे कि AM और BD को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल आपका वर्बल सा ही क्वेश्चन है कि AM और BD को CD काट रहा है और ये दोनों एंगल 90 हैं। तो AM और BD पैरेलल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो AM की लंबाई है बेटा वो कितनी हो जाएगी? BD के बराबर हो जाएगी 12 मीटर। सिंपल सी बात है। खंभे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो यहाँ से भी जब हम बिल्कुल परपेंडिकुलर लेंगे तो ये AM कितना आ जाएगा? 12 मीटर हो गया। अब एक चीज़ पर आप ध्यान दें कि ये जो कंप्लीट हाइट है C से लेकर D तक, ये 12 है। क्लियर? और ये जो AB है ये 7 है। तो AB के सामने ये जो DM है, भाई ये 7 है, तो ये जो MD कह लें या DM कह लें, ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो ये जो CM की हाइट है ये कितनी बच जाएगी हमारी? कितनी बच जाएगी भाई? ये कंप्लीट कितनी है? 12। ये लोअर पार्ट 7 मीटर है, तो ये अपर पार्ट क्या हो जाएगा? 12 में से 7 गए 5 मीटर। तो ये देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं CD बराबर है, ध्यान देंगे, बल्कि CD से पहले आप इसको लिखिए।
किसको भला, एमडी को। एमडी की लंबाई किसके बराबर है, एबी के। एमडी की लंबाई एबी के बराबर है, जो कि कितनी है, 7 मीटर। तथा सीडी देखें, अब आप कंप्लीट सीडी देखें तो जो सीडी है कंप्लीट भुजा, वो सीएम जमा एमडी है, वो है सीएम जमा एमडी। तो बेटा जी सीडी कितनी है, 12, सीएम हमने ज्ञात करनी है और एमडी कितनी है, 7। इधर ले आइए, 12 घटा 7 बराबर है सीएम, और सीएम की लंबाई कितनी आ गई, 5 मीटर। ये लिखने में इतना समय लग रहा है, वरना हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। ये एक पिलर है 7 मीटर का, ये पूरा पिलर है 12 मीटर का, ये दूरी है 12 मीटर, ये दूरी हमने ज्ञात करनी है। ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो जब ये नीचे वाली 12 है तो ये भी 12 है, ये 7 है तो इसके सामने ये वाली भी 7 है। ये कंप्लीट भुजा 12 थी, 12 में से 7 माइनस किया तो ऊपर वाली 5 हो गई। अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, हमने करना क्या था, हमें ये AC की लंबाई तो ज्ञात करनी है। और अगर हम ध्यान दें तो ये जो मैं अब शेड कर रही हूँ, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया है हमारा। कैन यू सी, आप देख सकते हो, AMC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका आधार 12 मीटर है और लंब 5 मीटर है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल सकते हैं, जो कि AC है, और हमने AC ही ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कि समकोण त्रिभुज AMC में, ठीक है भाई, और यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, AC का वर्ग बराबर है AM का वर्ग प्लस MC का वर्ग। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको। तो AM का वर्ग कितना हो गया, 12 का वर्ग जमा 5 का, 12 का 144 और 5 का 25। तो AC का वर्ग हो गया बेटा 144 जमा 25 यानी 169। दोनों तरफ जब हम वर्गमूल करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। तो CD के ऊपरी दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाए, CD नहीं, पिलर्स के दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। तो ये लॉजिक आपने समझना है कि भाई दो पिलर आपको दे रखे हैं, उनके बेसिस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, अपर पार्ट की डिस्टेंस हमने निकालनी है। क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ नहीं रहे हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी 12 है और ये 7 है तो ये 5, तो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो कि 2017 के ही सेकंड कोड में आया हुआ है, तो उसकी मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखी है, मैं आपको वर्बल बोल के बता रही हूँ कि दो पिलर हैं, उसी तरीके से एक की हाइट 6 मीटर है, भाई ये ले ली हमने 6 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है, और उनके बीच की दूरी फिर से वही कितनी है भाई, 12 मीटर है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालो। एक और क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है जो कि बहुत आसान है। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB, नाम कहीं भी दे दीजिए, ये CD, और ये दूरी हमने ज्ञात करनी है। क्लियर। अब हम इसमें क्या क्या अल्टर कर रहे हैं, हम यहाँ A से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो दो बातें आपने ध्यान देनी है, जब ये डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस भी 12 मीटर है। ये मैं मुजबानी आपको करा रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। और ये जो कंप्लीट हाइट 11 है और ये 6 है, AB 6 है, तो AB के सामने जो अपनी ये MD है बेटा जी, ये भी 6 मीटर है। ये कंप्लीट 11 है, नीचे वाला पार्ट 6 मीटर है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना रह गया, 11 में से 6 गए 5 मीटर। और फिर वही बात आ जाती है, फिर से यही वाला ट्रायंगल हमारा आ जाता है। तो इस ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर है वो क्या हो जाता है, AM का स्क्वायर प्लस MC का। फिर से वही आंसर आ रहा है हमारा, ये 12 का स्क्वायर और 5 का, वही 144 जमा 25, और बेटा जी AC का स्क्वायर आ गया
169। दोनों तरफ जब हम वर्गमूल करते हैं तो AC की वैल्यू आ रही है 13 मीटर, जो कि पिलर्स के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत ही आसान है और लास्ट ईयर के आपके पेपर में आए हैं। जो अब हम 6th क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इस सीक्वेंस में, ये क्वेश्चन 2012 में, 2015 में और 2017 में 3 बार आया हुआ है। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा भी चुकी हूँ। क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मैंने अधूरी लिखी है तो मैं आपको पूरी पढ़ के बता देती हूँ। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के साथ इस तरह खड़ी है। अब आप ये देखिए कि ये दीवार है और ये सीढ़ी है। पहले भी मैंने आपको ऐसे बताया था। तो ये सीढ़ी की हाइट, तो जो लेंथ है, लेंथ कहेंगे, वो 10 मीटर है और वो दीवार के साथ ऐसे खड़ी है कि दीवार से 8 मीटर पर एक खिड़की है। मान लीजिए ये खिड़की है, तो ये इस खिड़की को, ये सीढ़ी ऐसे टच कर रही है। अंडरस्टैंड? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के साथ ऐसे लगी है कि 8 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुंचती है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। इनका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें। ये दीवार है AB और B पॉइंट पर विंडो है, तो ये कंप्लीट हाइट हो गई 8 मीटर। इस B से सीढ़ी लगकर जा रही है BC, जिसकी लंबाई है 10 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी ज्ञात करो। ये सीढ़ी का निचला सिरा है और ये दीवार है और हमें ये दूरी, उल्टा बोल गई मैं, ये सीढ़ी का निचला सिरा है और ये दीवार है और हमें इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सीढ़ी, ये दीवार है तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेगी। सिंपल आपने लिखना है। माना AB एक दीवार है जिसमें B पॉइंट पर खिड़की है और AB बराबर है 8 मीटर। AB बराबर है 8 मीटर। माना BC सीढ़ी है तो BC कितनी हो गई भाई हमारी? 10 मीटर। और सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी AC हमने मान ली कितनी है? X मीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ट्राइंगल ABC में लिख दीजिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज। यहाँ आप लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। क्लियर भाई? तो कर्ण कितना है, आधार कितना है और लंब कितना है? कर्ण हमारा है BC का वर्ग, आधार है AC का वर्ग और ये हो गया AB का वर्ग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। BC बेटा जी 10 है, 10 का स्क्वायर। AC हमने ज्ञात करना है जिसको हमने X मान लिया। आप ना चाहो तो आप AC को AC भी रख सकते हो। तो ये हो गया X का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। एक्स स्क्वायर और 8 का कितना हो जाता है? 64। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको राइट में रखो, 64 को लेफ्ट में ले आओ। तो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 36 बराबर है एक्स स्क्वायर। और जब आप अंडर रूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मीटर आ जाएगी। तो सीढ़ी के निचले सिरे और दीवार के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी आ जाती है? 6 मीटर आ जाती है। तो ये सब जो मैंने अब तक कराए हैं आपको 6 क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल थे जो कि आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए थे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल नहीं हैं, वो प्रूव करने हैं, थ्योरम टाइप में हैं। तो उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।